नीचे उतर, आंदोलन में शामिल हो। तुम भी लड़की है, तुम भी लड़की हो। देश में भगवाधारी माफियाओं का जो आतंक फैल रहा है उसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड के देहरादून से निकलकर सामने आया है। दरअसल यहां पर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता लैंड माफिया के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने का हक सभी को है, संवैधानिक अधिकार है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहां पर ये बजरंग दल के कार्यकर्ता एक स्कूटी को रोक लेते हैं। स्कूटी पर सवार होती है एक लड़की जो शायद अपने काम पर जा रही थी या फिर किसी हॉस्पिटल में अपने परिजन से मिलने जा रही थी। उस लड़की को जबरदस्ती सड़क पर रोका जाता है, उसकी स्कूटी को घेर लिया जाता है चारों तरफ से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में ना सिर्फ पुरुष थे बल्कि एक महिला भी थी, और वो महिला धमकी देते हुए इस दूसरी महिला को, स्कूटी वाली महिला को कहती है कि महिला होकर टच करने से मना करती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, इसका नंबर लो, इसकी फोटो खींचो। और इस तरह से धमकी देते हुए वो स्कूटी को साइड में लगाने के लिए, पार करने के लिए कहने लगती है और कहती है कि यहां से जाने नहीं देंगे, यहां से जाना मना है, इस आंदोलन में शामिल होना तुम्हारी मजबूरी है, यहां पर तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं चलेगी। इस तरह की बातें एक महिला बजरंग दल कार्यकर्ता दूसरी महिला को कह रही है। जब ये महिला कहती है कि मैं लेट हो रही, मुझे देरी हो रही, मुझे जाने दो, मुझे कोई बहुत जरूरी काम है, इसके बावजूद भी यहां पर ये लोग उसे जाने नहीं देते हैं। उसकी स्कूटी जबरदस्ती सड़क के बराबर में पार करवाते हैं। आप जाओ बस। आप वहाँ स्कूटी खड़ी करो, वहाँ खड़ी करो। क्यों कर रहे हैं? और जब एक व्यक्ति नरमी दिली दिखाते हुए इस लड़की से कहता है कि मैडम थोड़ी देर के लिए अपनी स्कूटी साइड में पार्क कर लीजिए, तो पीछे से जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो वीडियो बना रहा था, वो शख्स कहता है कि भैया इतना पिघलने की जरूरत नहीं है। भैया इतना मत पिघलो, इतना मत पिघलो। और जरा सोचकर देखिए, ये उस महिला के लिए कहा जा रहा है जो खुद हिंदू है, कोई मुस्लिम महिला नहीं है, ये हिंदू महिला थी जो स्कूटी लेकर जा रही थी। तो जो भगवाधारी माफियाओं का आतंक है वो अब मुस्लिमों को छोड़कर हिंदुओं के ऊपर बरपने लगा है। और जरा सोचकर देखिए, अगर यही कांड किसी मुस्लिम शख्स ने किया होता, किसी मुस्लिम भीड़ ने किया होता, तो अब तक उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता। लैंड माफिया के नाम पर जो गुंडागर्दी ये लोग फैला रहे हैं, और अगर इन्हें लगता है कि लैंड माफिया देहरादून में मौजूद है तो उसके लिए न्यायपालिकाएं हैं, आप जाइए, अपनी तहरीर दीजिए, मुकदमा करिए, उसके बाद वहां तो आपकी ही सरकार है ना, बीजेपी की ही सरकार है, तो फिर समस्या होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन बावजूद इसके आप सड़क पर भीड़ को परेशान करके प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ना सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं बल्कि जबरदस्ती लोगों को उस आंदोलन में शामिल होने के लिए धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ को देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और ये लड़की भी डरी हुई थी, और उसी खौफ में लड़की उनको इंग्लिश में कुछ बोलने लगती है, कहती है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तो यहां पर ये सीना चौड़ा करके कहते हैं कि पुलिस हमारा क्या बिगाड़ पाएगी, तुम जाओ, पुलिस के पास जाना है, और ज्यादा इंग्लिश यहां पर मत छांटो। इस तरह की टिप्पणी वहां पर की जाती है। क्या हो गया? बंगाल में क्या होगा पता है? बंगाल में हाँ ठीक है ठीक है ठीक ओके। नहीं नहीं कहाँ जाके आइए, तो ये लगाओ लगाओ। अरे आप थक हार कर हजार मिन्नतें करने के बाद जब ये बजरंग दल के कार्यकर्ता उसकी स्कूटी को नहीं जाने देते हैं तो ये लड़की मजबूरन वहीं पर तैनात, ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही के पास पहुंचती है। उस पुलिस वाले के पास पहुंचकर उसको अपनी समस्या बताती है। उसके बाद वो सिपाही उस महिला के साथ आता है, इन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इनके मन में कानून का, प्रशासन का उसके बावजूद भी कोई खौफ नहीं था। वो करिए, इसको पछा मत करो। ये तो बाहर ही खड़ा आएगा। अरे इनके लिए तो कंडे सब यार, हम बहन बेटे अपनी बहन बेटे सबके लिए कर रहे हैं।
आपकी बात मैंने मान ली, ठीक है, आप तो इन्हें भी आ जाना चाहिए 2 मिनट। ठीक है, उनको आपत्ति हो रही है, आप तो क्यों काम करो, उनको आपत्ति हो रही है। ये पुलिस वाले कोई समझाने लगते हैं कि हम ये हिंदुओं के लिए ही तो कर रहे हैं, इस लड़की के लिए ही तो कर रहे हैं, इसको भी शामिल होना चाहिए। बताइए, आरोपी खुद कानून को समझा रहा है और कानून यहां पर बेबस नजर आ रहा है। हालांकि स्कूटी वाली लड़की ने कोई कंप्लेंट अभी तक दर्ज नहीं की जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जरा सोच कर देखिए, जिस तरीके से बजरंग दल का आतंक देश में फैला हुआ है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आपने तमाम घटनाएं ऐसी देखी हैं और इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद, आप जानते हैं कि सत्ता के संरक्षण से ही हो सकते हैं। अगर सत्ता का संरक्षण इन्हें नहीं मिलेगा, अगर कानून इन पर भी उसी तरीके से कार्रवाई करेगा जिस तरीके से मुस्लिमों के ऊपर करता है, तो शायद इनकी हिम्मत ना हो, शायद ये अपना घर छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए और दूसरों को धमकाने के लिए इस तरह से सामने निकलकर नहीं आए। लेकिन चूंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता या फिर लोग कहीं भी प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस या कानून इनके सामने बेबस नजर आता है, और शायद इसीलिए इनके हौसले दिन ब दिन इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि आज एक महिला के साथ भरी सड़क पर सबके सामने बदतमीजी की जा रही है। हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, महिला अकेली थी, उस महिला की स्कूटी जबरदस्ती साइड में पार करवा दी जाती है, वो महिला जो हॉस्पिटल में अपने परिजन से मिलने के लिए जा रही थी। तो अब कानून क्या है, किसे आंदोलन में शामिल होना है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, इसका फैसला भी क्या भगवाधारी माफिया करेंगे? और कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, भगवाधारी माफिया कहने पे कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। आप लोग जानते हैं ये सच्चाई है। हर बार किसी को धर्म के नाम पे, किसी को जाति के नाम पे टारगेट किया जाता है और उसके खिलाफ पर्सनल खुन्नस निकाली जाती है। कुछ समय पहले की ही बात है, मोहम्मद दीपक नाम का शख्स, यही देहरादून के पास की ही घटना थी, कोट द्वार की, निकलकर सामने आया था, बहादुरी दिखाई थी, और उसके बाद उसके जिनके पास किस तरह से लोगों ने जमावड़ा लगा दिया था, किस तरह से उसको धमकियां देने लगे थे और उसके परिवार की जान तक खतरे में आ गई थी। उसने तमाम इंटरव्यूज दिए और वो मामला इतना ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हुआ कि बजरंग दल की वहां पर थू थू हो रही थी। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बावजूद उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप ये जानते हैं, पुष्कर सिंह धामी सरकार आखिरकार हिंदुओं की हितैषी होने का दावा करती है, तो जब एक हिंदू महिला के साथ जबरदस्ती बदसलूकी की जाती है तो आपकी पुलिस वहां पर उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या यहां पर जो ये सिपाही गया, इसका फर्ज नहीं था कि एक बार उनका प्रदर्शन, उनका आंदोलन वहीं पर बंद कराए, उनको कानून की ताकत याद दिलाए कि अगर आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करो, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती आंदोलन में शामिल होने की बदसलूकी तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं किया इस सिपाही ने ये काम? क्यों नहीं लिया उसने कोई एक्शन? क्यों नहीं उसने बुलाया अपने आला अफसरों को? और क्यों नहीं वहां पर पहुंची कोई पुलिस की टुकड़ी, ताकि इन भगवाधारी गुंडों को एक सबक मिलता और कोई भी आगे ये हिम्मत करने की कोशिश नहीं कर पाता जिस तरीके से इस महिला के साथ हुआ। अब इसके उलट सोचकर देखिए, अगर यही घटना किसी मुस्लिम लीग ने की होती, किसी मुस्लिम कार्यकर्ता ने की होती, तो उसके साथ अब तक क्या हो चुका होता? पूरा गोदी मीडिया उसके खिलाफ एक प्रदर्शन, एक आंदोलन खड़ा कर चुका होता और उसके घर पर बुलडोजर, तमाम तरीके की धाराएं, पता नहीं क्या क्या उस पर लगा दिया जाता। चूंकि ये भगवाधारी माफिया हैं, सत्ता का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, तो इनको छूट है, ये किसी का भी रास्ता रोकेंगे, किसी को भी परेशान करेंगे और इनके सामने कानून भी नतमस्तक नजर आएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की थी, जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत को सौंपा था, आज उसी संविधान की सत्ताधारी पार्टी धज्जियां उड़ा रही है। जहां भी मौका मिल रहा है हर जगह धज्जियां उड़ा रही हैं।
लेकिन कौन है वो लोग जो संविधान के सच्चे रक्षक बनकर सामने उभर कर आएंगे? दोस्तों, उनका इस पूरे देश को इंतजार रहेगा। ऐसे युवाओं की जरूरत है जो इन भगवाधारी माफियाओं को एक सबक सिखा सके, बता सके इनको कि अभिव्यक्ति की आजादी तुम किसी से नहीं छीन सकते हो। कानून के दायरे में तुम भी हो जैसे दूसरे लोग हैं। ये सिखाने का काम अगर कानून नहीं करेगा, न्यायपालिकाएं नहीं करेंगी, तो आखिर कौन करेगा? कौन बनेगा संविधान का रक्षक? दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। बाकी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।